हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एल्कलॉइड क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानने वाले इसके बारे में। तो जानते हैं एल्कलॉइड क्या होता है। तो एल्कलॉइड क्या होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कैसे होते हैं, एल्कली इन नेचर। मतलब क्या होते हैं कि ये एल्कलाइन होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कि ये जो एल्कलॉइड होते हैं आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये एल्कली इन नेचर होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये एल्कलाइन होते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड बेसिक होते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कलॉइड यदि हम अच्छे से इसको पढ़े तो मतलब निकलेगा एल्का से आप क्या हो जाएगा, एल्कली, और लॉइड से ऑइड का मतलब हो जाएगा लाइक, एल्कली लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं, और ये जो बेसिक नेचर क्यों होते हैं, क्यों ये बेसिक होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है फ्रेंड, और जिसके पास लोन पेयर होता है वह अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इस नेचर की वजह से उसको वह कंपाउंड बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हमारा जो एल्कलॉइड होता है बेसिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम को हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मतलब एक साइक्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप आगे चलते हैं, जानते हैं कि एल्कलॉइड कितने टाइप के होते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ एल्कलॉइड। एक और बात जान लीजिए कि जो एल्कलॉइड होते हैं हमेशा लिटिल अमाउंट में यूज होते हैं। यदि हम इसको ह्यूज अमाउंट में यदि यूज करेंगे तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ एल्कलॉइड। ठीक है, तो एल्कलॉइड मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला आपका होता है ट्रू एल्कलॉइड। दूसरा आपका होता है प्रोटो एल्कलॉइड, और लास्ट होता है आपका स्यूडो या फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत या झूठा एल्कलॉइड। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं एक के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पहला उठाते हैं हम ट्रू एल्कलॉइड। तो ये जो ट्रू एल्कलॉइड होते हैं ये आपके, और एक और बात जान लीजिए कि जो एल्कलॉइड होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, और हमको अमीनो एसिड से फर्दर मिलते हैं। पहले तो जान लीजिए कि क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट एक होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट में वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे आपका ग्लूकोज हुआ, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। पर जो और जब ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इससे फर्दर किसी सिंथेटिक पाथवे से कोई कंपाउंड यदि नया बनता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर एल्कलॉइड आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका एल्कलॉइड आता है, ग्लाइकोसाइड आता है, रेजिन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आते हैं और हम आज पढ़ रहे हैं एल्कलॉइड के बारे में। ठीक है, तो एल्कलॉइड क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है उसका केवल हम फिजियोलॉजिकल रोल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। बट जो हमारा सेकेंडरी एल्कलॉइड होता है उसका हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो हमारी दवा बनाने में यूज होता है, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम कहाँ पे थे, ट्रू एल्कलॉइड पे। तो ट्रू एल्कलॉइड हमारा कहाँ से बनता है, इट इज़ डिराइव्ड। ये जो ड्राइव्ड होता है मतलब बना होता है ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये आपका अमीनो एसिड से बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक फ्रेंड, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं अब ये पूछेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यदि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है,
जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ फ्रेंड, ये तो साइक्लिक कंपाउंड हुआ। तो इस साइक्लिक कंपाउंड में देखिए यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन सेम है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब होमो माने समान साइक्लिक कंपाउंड। और एक होता है हेट्रो, हेट्रो मतलब होता है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, हमने यहाँ ए लिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड छोड़ा, इसको बॉन्ड छोड़ा, तो ये जो बना है आपका पिरिडीन बना है। क्या बना है? पिरिडीन, पिरिडीन बना है। तो ये जो, और इस पिरिडीन रिंग में एक अलग सा एटम, एक बाहरी एटम आया जिसे हम कहते हैं हेट्रो एटम। जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में कोई अलग एटम, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, और भी अदर एटम आएंगे, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कब कहेंगे? जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में कोई एक अलग एटम आ जाए, जैसे कार्बन 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 सेम है, तो इसमें एक अलग एटम आ गया तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और जब पूरा और जब इसमें पूरा एटम, जैसे चारों एटम सेम है, तो उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप समझ में आ गया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे हो। ये आपका होमोसाइक्लिक है, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक है। चलिए बात करते हैं हम कहाँ पे थे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ट्रू एल्कलॉइड क्या होते हैं? ये आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मतलब हेट्रोसाइक्लिक मतलब इसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, जो जिसके पास एक लोन पेयर होता है, जो क्या करता है, गैस को डोनेट कर सकता है। इसलिए जो एल्कलॉइड होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ट्रू एल्कलॉइड बात होगी। आप बात करते हैं अगला, तो आपका प्रोटो एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड। तो प्रोटो एल्कलॉइड ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जो हमारे अमीनो एसिड से तो बने होते हैं, बट वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं। मतलब क्या होते हैं? वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जैसे और ऐसे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बट वो नाइट्रोजन क्या होता है? रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं इटिजा। और जो ट्रू एल्कलॉइड के एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एट्रोपिन हुआ, पिरिडीन हुआ, ये सब क्या है? ट्रू एल्कलॉइड के एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में लिख लीजिए आपका एट्रोपिन, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रोटो एल्कलॉइड ऐसे एल्कलॉइड होते हैं, इटिजा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये भी अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। बट ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कंपाउंड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो क्या इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा? इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, बट वो साइकिल के बाहर होगा। तो क्या, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के बाहर है और साइकिल के अंदर सभी कार्बन है। समझ में आया? तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एड्रेनालिन हुआ, ठीक है, एफिड्रीन हुआ, ठीक है, एफिड्रीन हुआ। ये जो कंपाउंड है क्या है? आपके प्रोटो एल्कलॉइड के अंडर आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगला बात करते हैं लास्ट वाला। लास्ट क्या है आपका? स्यूडो एल्कलॉइड, स्यूडो एल्कलॉइड, ठीक है फ्रेंड्स। स्यूडो एल्कलॉइड ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जो क्या करते हैं, जो इट इज नॉट derived फ्रॉम अमीनो एसिड। ये जो स्यूडो एल्कलॉइड आपके होते हैं वो अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं, बट आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप जैसे प्रोटो एल्कलॉइड हमने बताया, तो हमें एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, तो नाइट्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये आपको होमोसाइक्लिक हुआ, हेट्रोसाइक्लिक आपका अब नो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, तो ये आपको होमोसाइक्लिक हुआ, बट नाइट्रोजन इसमें होंगे, वो रिंग के बाहर होंगे, ठीक है। और जो आपका स्यूडो एल्कलॉइड होगा वो आपका अमीनो एसिड से ड्राइव नहीं होगा, मतलब वो किसी और चीज़ से बना होगा, अमीनो एसिड से बट नहीं बना होगा। बट इसमें क्या, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे मतलब इसमें नाइट्रोजन आपका होगा, ठीक है। आई होप आपका समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एल्कलॉइड का अब आइसोलेशन देख लेते हैं।
आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड। पहले हम आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड, तो आइसोलेशन ऑफ एल्केलॉइड में एक मेन एल्केलॉइड, तो एक मेन प्रोसेस का नाम होता है, इसका नाम है स्टेस ऑटो प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेस ऑटो प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्केलॉइड को हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या होता है स्टेस ऑटो प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं कि यदि हमको पता होगा कि किसी भी प्लांट में, मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, इसमें आपको पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका प्लांट हुआ, ठीक है, तो हमको पता है कि इस प्लांट के लीफ में, हमको पता है कि इस प्लांट के लीफ में एल्केलॉइड प्रेजेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट का लीफ ले लेंगे, उस प्लांट के लीफ को क्या करेंगे, पहले सुखवा लेंगे, मतलब ड्राई कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट की वजह से इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो आपका ड्राई करने के बाद उसको पीस करके कूट करके हम पाउडर बना लेंगे। ठीक है, हम पाउडर बना लेंगे, ठीक है, और पाउडर को किसी बीकर में हम लेके रख लेंगे। तो पाउडर को हमने बीकर में लेके रख लिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये पहला प्रोसेस हुआ कि हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम पाउडर, पहले तो हम कोई भी जिसमें प्रेजेंट एल्केलॉइड है उस लीफ को लेकर के हम कुछ करके उसको पाउडर बना लेंगे। उस पाउडर को हम किसी एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो आप एक अलग से, मतलब आप एक साइड में क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका, वाटर और अमोनिया का वाटर और अमोनिया का इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन बना कर रख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन बना कर रखा, हमने सोल्यूशन बना लिया वाटर और अमोनिया का। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है, तो और बना लिया। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका पाउडर बना है, इस पाउडर को यहाँ ला के पटक देंगे, मतलब इसमें उड़ेल देंगे, इसमें पोर कर देंगे। जब पोर कर देंगे तो क्या होगा, तो आपका एक ऐसा, तो इसमें क्या होगा, इसमें पाउडर होंगे, ये आपका वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन में क्या है, पाउडर आ गए ना फ्रेंड्स, हाँ आ गए। तो आगे बात करते हैं। तो अब अगला प्रोसेस क्या है, फिर इसको फिल्टर करते हैं। मतलब किसी भी फिल्टर पेपर से को जब फिल्टर करेंगे तो ऊपर का तो इसमें का जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो आपका अलग अलग हो जाएगा, और आपका लिक्विड पार्टिकल किसी अदर कंटेनर में हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है ठीक है, आइसोलेट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में आया होगा। फिर इसको फर्दर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, हम क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले करके इसमें क्या करेंगे, उड़ेल देंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद एक अलग सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इसमें अलग सा कंपाउंड बना। ठीक है, ऐसा समझ में आया। तो फिर क्या करते हैं, फिर इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसको भी जब हम फिल्टर करेंगे तो इसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो आपके अलग हो जाएंगे, और हमको एक नया क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मिल जाएगा, सॉल्वेंट, जिसमें आपका कुछ ना कुछ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है किसके, एल्केलॉइड होंगे। ठीक है, तो इसी में आपका क्या होगा, एल्केलॉइड प्रेजेंट होगा, और हमारा इस तरह एल्केलॉइड हमारा आइसोलेट हो गया। आइसोलेट का मतलब होता है कि केवल जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको अलग कर देना, आइसोलेशन कहलाता है। तो हमारा एल्केलॉइड का आइसोलेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एल्केलॉइड ऐसे होते हैं जिसको हम केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी हम उसको आइसोलेट, मतलब उसको अलग अलग करते हैं। मतलब उसको क्या कर, उसको केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको एल्केलॉइड करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला क्या हमने लिया है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पायरोल। ये भी आपका एल्केलॉइड है। ठीक है, ये आपका पीछे कहते हैं पिरिडीन, ये भी एल्केलॉइड है। इसे कहते हैं पिपरिडीन, ये भी आपका एल्केलॉइड है। ठीक, ठीक है, इसे कहते हैं पायराजीन,
जीन, ये भी आपका एल्कलॉइड है। तो इस तरह क्या होगा कि केमिकल स्ट्रक्चर को देख देख के हम क्या कर सकते हैं, एल्कलॉइड को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपका पायरोल एल्कलॉइड है, पिरिडीन एल्कलॉइड है, पायराजीन और पिपराजीन भी, पिपराडीन और पिपराजीन भी क्या होगा आपका क्लासीफाई में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया था तो मैंने सोचा लास्ट में बता दें। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जो एक किस नाम से जाना जाता है, स्टेस ऑटो प्रोसेस, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एल्कलॉइड को आइसोलेट करने का। ठीक है, तो आई होप आपको एल्कलॉइड कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, पहला मेयर टेस्ट आता है। ठीक है, बस टेस्ट का नाम याद कर लीजिए, मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हैगर टेस्ट का जो आपका पीपीटी आएगा येलो कलर होता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, मेयर टेस्ट का जो पीपीटी आता है आपका वाइट कलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैगनर टेस्ट का जो आपका पीपीटी आता है ब्राउन कलर का होता है। और लास्ट है आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, जिसका कलर क्या आता है, रेड पीपीटी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।